नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपनी चैनल राजू कोबरा वेरावल। मैं हूं सर्प मित्र राजू कोबरा। हम आ चुका है लगभग 8 किमी दूरी, 12 किमी दूरी आ चुका है। मगर यहाँ ऐसा बना है कि यहाँ एक पिंजरा खंडहर पड़ा है। पहले इस पिंजरे में तोते पालते थे, लेकिन तोता रखना एक अपराध है, उन लोगों को पता है, इसलिए वहीं पिंजरे को कबाड़ में फेंक दिया है, इसलिए वो खंडहर पड़ा है। वहीं पिंजरे में अब सांप को रखा रखा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सांप कैसे पालते हैं। चलिए हमारे पीछे, हम तो देखे कहाँ पिंजरे में सांप है। आइए मैं आपको जो जगह दिखाता हूँ, वहाँ गाय भैंस दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ गाय भैंस रखने की जगह है। और बिल्कुल इसके पीछे एक बड़ा सा गोदाम है, वहीं जगह पर गाय भैंसों के लिए घास रखा है। और जब एक महिला घास लेने के लिए जाते समय सामने पिंजरे के अंदर सांप को देखा, और देखते ही एक भयंकर एहसास हुआ और डर का माहौल छा गया। और घबरा कर बाहर आकर यहाँ सभी को बताया कि अंदर सांप है। और जैसे ही सांप का नाम सुनते ही अंदर जाकर देखा, फिर मुझे कॉल करके बताया, और मैंने कॉल का जवाब देकर तुरंत, कोई समय ना बर्बाद करते हुए मैं तुरंत आ गया हूं। तो चलिए, कहां है? તારે પાછળ આવવાનું જેટલું તમે બોલશો ને વિડીયોમાં કહી શકતા હો. समझ नहीं आ रहा कि सांप इसके अंदर कैसे गया होगा, लेकिन यह सचमुच एक आश्चर्य जैसा लगता है। चलो वही बात छोड़ो, लेकिन अब इसमें से सांप को बाहर निकलना खतरनाक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो खतरनाक जहरीला कोबरा सांप है। તું ત્યાં જ રાખજે, જરાક ઝૂમ કરો. તો પાછું હોતું એમ કેન્દ્રિત કરવું. देखिए, जो भी हो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए आप शांत रहो। यहाँ करीब करीब आ जाओ। अब हम देख सकते हैं कि सांप अंदर कैसे आ गया होगा। देखिए, आप पिंजरे की खिड़की से अंदर आकर, और जब वो बाहर जाने के लिए अंदर हलन चलन करने के समय बिल्कुल पिंजरा पलट गया होगा, इसलिए खिड़की नीचे आने के बाद सांप को बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिला, इसलिए पिंजरे में से बाहर नहीं निकले। तो मैं इस खिड़की से फिर से बाहर निकालूंगा। देखिए हम कैसे निकालते हैं।
अब मैं आपको यह सांप की पूरी जानकारी देना चाहता हूं, इसलिए आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। वो प्रैक्टिकल कोबरा सेटिपेस नाजा नाजा और भारत में नाग कहते हैं, और ये सांप अत्यंत जहरीले सांप होते हैं, इसलिए आप जरूर याद रखें ऐसे सांप के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि आप खतरे में आ सकते हैं और ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उसको सुरक्षित पकड़ूंगा और फिर से जंगल में रिलीज कर दूंगा। अब यह सांप डर चुके हैं, इसलिए उसकी नज़र मेरी हरकतों पर है। और आप जानते होंगे कि सांप बीन पर नाचते हैं, आपने सुना होगा, मगर वो बात गलत है, क्योंकि सांप सुनते नहीं हैं, वो अपनी हरकत पर ध्यान रखते हैं। तो देखो, मैं मेरे पैरों से उसको नचवाता हूं। देखा आपने, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसकी नज़र मदारी की हरकत पर ध्यान देती है, क्योंकि सांप को खतरा महसूस होने के बाद काटने का प्रयास करते हैं, और मदारी का कहना है वो हमारी बीन पर नाचते हैं। न्यासी नहीं जाएगी, न्यासी हटे नहीं, न्यासी नो मोटो मदारी नहीं, પછી એની હદ હોય વિડીયો ઉપર। આ બુઠી પૂંછડી કેમ? એ તો ક્યાં હલવાઈ ગયો હોય। હા હા, એનો એક કારણ હોય તે બુઠી પૂંછડી હોય, એનું કારણ એક। आपने सुना ये भाई साहब क्या कहते हैं? उसका कहना है कि सांप की पूंछ टूटी हुई होती है तो सांप ने किसी को काट लिया होगा। कि यह बात सही या गलत? तो दोस्तों, बात यह है कि कई लोग कहते हैं ऐसे ही, अगर सांप की पूंछ टूटी हुई तो सांप ने किसी को काट लिया होगा। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है, जब सांप कोई ऐसी जगह पर फंस जाते हैं और कहीं आने जाने के बाद कोई पत्थर पर जाते हैं, तब पूंछ पर लगने के बाद टूट जाती है, और फंसने के बाद भी टूट सकती है, क्योंकि सांप की पूंछ पीछे से नॉर्मल होती है, इसलिए पूंछ टूट जाती है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। सांप की पूंछ टूटी हुई होती है तो किसी को काट लिया, वो गलत है। तो चलो दोस्तों, हम उसको सुरक्षित पकड़ते हैं। आ जाओ यार, मैं क्यों मना करूं? आ जाओ, सभी आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाइए यहाँ पीछे। तो दोस्तों, मैंने ये खतरनाक सांप को सुरक्षित पकड़ लिया है। तो आपका काम एक बाकी है। आप मेरी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ना की हो तो कर दीजिए, और दूर दूर शेयर करें, क्योंकि दो जुबान ना मरे और पूरी जानकारी मिले। तो चलो हम जाते फॉरेस्ट जगह पर। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आपको ये पता है कि जब भी मैं सांप पकड़ता हूँ तो मैं उसको तुरंत रिलीज कर देता हूँ, क्योंकि उसको कोई दिक्कत ना रहे। तो चलो दोस्तों, मैं उसको यहीं रिलीज करता हूँ, देखिए।
तो चलो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।